Hello students and a warm welcome to Supergrads Cat YouTube channel। तो आईएम्स तो हम टारगेट करते ही हैं, बट कुछ ऐसे बी स्कूल्स भी हैं या जो ऐसे नॉन आईएम्स भी हैं विच आर ऑन योर लिस्ट, जो कैट के थ्रू नहीं बल्कि आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू टारगेट करते हो। नाउ इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस टू नो द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑल्सो ऑफ दोज आईएम्स, कि उन आईएम्स में टेंथ के स्कोर को कितना वेटेज दिया जाता है, ट्वेल्थ के स्कोर को कितना वेटेज दिया जाता है, ग्रेजुएशन के स्कोर को कितना वेटेज दिया जाता है, या फॉर दैट मैटर जो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे कैट हो गया या एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप टारगेट करते हो, उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को कितना वेटेज दिया जाता है, पीआई वैट और जीडी का क्या वेटेज होता है उन सारे बी स्कूल्स में। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज टॉप 10 नॉन आईएम्स, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी उन बी स्कूल का सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, फिर फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कितना वेटेज किस चीज को असाइन किया जाता है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अबाउट ऑल द 21 आईएम्स एंड उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया, विच इज फर्स्ट एंड फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, आई एम अटैचिंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द फर्स्ट कमेंट, आप जाके उसको देख सकते हो, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। एंड फॉर नाउ लेट अस बिगिन विद दिस पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज टॉप 10 non ims and the selection criteria. Okay, so here I have not included the IITs. रीजन भी मैंने सिर्फ टॉप 10 बी स्कूल्स लिए हैं, यहाँ पे आईआईटीज को इंक्लूड नहीं किया है। उसके लिए आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो। सो इफ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, सिंपली टाइप अ yes in the comment section below and I'll come up with a separate video on the top IITs and उनका selection criteria. So here now the very first college in our list is obviously FMS Delhi, जो ROI के terms में बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। अगर हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम का जो स्कोर है, यानी ऑफ कोर्स कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट करता है, कैट के स्कोर के लिए भी दे हैव अ वेटेज, लाइक मैक्सिमम वेटेज वो लोग वीएआरसी को देते हैं, 40% वेटेज दे गिव टू वीएआरसी। सो मेजर एम्फोसिस इज गिवन टू योर इंग्लिश, दैट इज योर वर्बल सेक्शन ओवर हियर। नेक्स्ट 30% वेटेज डीआईएलआर को देते हैं एंड 30% वेटेज वो लोग क्यूए को देते हैं। सो दैट इज हाउ द एग्जाम स्कोर का वेटेज इज डन इज इन एफएमएस दिल्ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेंथ के स्कोर की, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया, यानी कि आपको पीआई के लिए जिसके बेसिस पे कॉल आता है, हम उस वेटेज की बात कर रहे हैं। सो टेंथ के स्कोर को अगर आपका 75% से ज्यादा रहा है टेंथ में, देन यू गेट अ 10% वेटेज इन योर टेंथ क्लास। अगर आपका 60 से 75% के बीच में रहा है तो आपको 5% वेटेज मिलता है। सिमिलर केस ट्वेल्थ में भी है, अगर 75% से ऊपर है आपके मार्क्स तो आपको 10% वेटेज दिया जाएगा, लेकिन अगर 60 से 75 के बीच में आपके परसेंट हैं ट्वेल्थ में तो आपको 5% वेटेज दिया जाएगा। देन दे ऑल्सो हैव अ जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप फीमेल हो या आप ट्रांसजेंडर हो तो 5% वेटेज आपको एफएमएस दिल्ली देता है इन द फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। नेक्स्ट कॉलेज एक्सिलरा जमशेदपुर है हमारी लिस्ट में। तो एक्सिलरा जमशेदपुर का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया मेंशन नहीं है उनके वेबसाइट पे, या कहीं भी आप चेक कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स आपको जो जैट का है कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द जीडीपीआई राउंड। ओके, नेक्स्ट कॉलेज इन द लिस्ट इज एसपीजेआईएमआर मुंबई। अगेन एसपीजेआईएम मुंबई का अगर हम बात करें तो वो लोग दो तरीके से शॉर्टलिस्ट करते हैं। पहला तो है आपका प्रोफाइल के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रोफाइल कम योर स्कोर बेसिस शॉर्टलिस्ट। तो दो तरीके के शॉर्टलिस्ट होते हैं एसपीजेआईएमआर में। अगेन अगर हम बात करें एसपीजेएन की एज एन इंस्टीट्यूट, तो यस बहुत हैविली आपके प्रोफाइल पे फोकस करता है नो मैटर व्हाट। तो आपका कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में ना, जैसे कि आपका 10-12 ग्रेजुएशन अच्छा होना चाहिए, आपका वर्क एक्स, आपका एंट्रेंस स्कोर एंड आपके अचीवमेंट्स एज इन योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स। यानी कि अगर आपने कंसिस्टेंटली, अगर आप एक बास्केटबॉल प्लेयर रहे हो और आप बहुत कंसिस्टेंट रहे हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, या इट कुड बी इफ यू आर अ डांसर फॉर दैट मैटर, इफ यू आर अ सिंगर फॉर दैट मैटर, और आप बहुत कंसिस्टेंटली उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हो, देन वो सारी चीजें जो है एसपीजेएन कंसिडर करता है। अगेन इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है फर्स्ट या फाइनल में कि किसको कितना वेटेज देते, बट येस दे लुक एट द ओवरऑल थिंग्स। नेक्स्ट आईआईएफटी दिल्ली है नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में। तो अगेन 98%
वेटेज जो है वो कैट को दिया जाता है, रिमेनिंग 2% वेटेज दैट दे गिव इज टू द जेंडर डाइवर्सिटी। इस पर्टिकुलर लिस्ट में वन वेरी important college is missing, that is ISB हैदराबाद। ना मैंने क्यों नहीं लिया है ISB हैदराबाद को, क्योंकि उन्होंने जो अपना वायल वाला प्रोग्राम है, यंग लीडर्स वाला प्रोग्राम है, पीजीपी वायल प्रोग्राम जो है वो पिछले साल ही लॉन्च किया है। तो अभी तक वी डू नॉट हैव एन आइडिया कि किसको कितना वेटेज देते हैं क्या। हालांकि इंटरव्यूज और ऐसे का जो रिव्यू वाला पार्ट है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट अगेन उनका भी एज सच कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। As and when it comes out, I can make a separate video on that as well. Next college in the list that we have is JBIMS Mumbai. Now JBIMS Mumbai में again जो आपका एडमिशन है वो कैप राउंड के थ्रू होता है। तो JBIMS में कोई भी आपका वैट जीडी या पीआई का प्रोसेस नहीं होता। तो सिंपली आप जो अपने स्कोर्स हैं उनके बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट होते हो, बीट महाराष्ट्र सीईटी, कैट और सीमैट। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ दीज कॉलेजेस। तो अभी हमने जो टॉप 5 डिस्कस किए थे फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया, उन्हीं का ही फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। एफएमएस दिल्ली में अब आपका जो एग्जाम का स्कोर है उसको 50% वेटेज देंगे, 15% वेटेज पीआई को दिया जाता है, जीडी यहाँ नहीं होता। देन वैट को 5% वेटेज दिया जाता है। आपके 10th के स्कोर को 12th के स्कोर को मिला के वो लोग 10% वेटेज दे रहे हैं। देन आपका रेज्यूमे या एसओपी या जो भी है उसको 10% वेटेज देंगे। यस, एसओपी का बहुत हैवी कंसिडरेशन होता है एफएमएस दिल्ली में, सो 10% वेटेज है। जेंडर डाइवर्सिटी को 5% वेटेज है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू एक्सलारा जमशेदपुर। 60% वेटेज आपके जैट के एग्जाम स्कोर को दिया जाता है, 25% वेटेज पीआई और जीडी का मिला के यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो यस, जीडी राउंड भी होता है एक्सएलआरआई में। देन 15% वेटेज जो है वो इन सारी चीजों को देते हैं, दैट इज योर एसे। यस, एसे राइटिंग भी होती है एक्सएलआरआई में, एज यू ऑल नो। पहले ऐसे राइटिंग वाला जो सेक्शन होता था वो एग्जाम के साथ ही होता था। फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स वी ऑब्जर्व कि ऐसे राइटिंग वो लोग अलग से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू प्रोसेस उस टाइम पे कराएंगे। देन आपकी एकेडमिक प्रोफाइल, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका जीके, जीके सेक्शन जो है वो अगेन उस टाइम पे वो लोग असेस नहीं करते हैं। जीके का स्कोर एग्जाम के टाइम पे वो लोग स्कोर कार्ड में इंक्लूड नहीं करते हैं, बट इस टाइम पे वो लोग असेस करेंगे आपके इंटरव्यू वैट और जीडी के टाइम पे। तो वो 15% में आपका जीके भी इंक्लूडेड रहेगा। देन देयर कम्स अ वीडियो, सो यू हैव टू मेक अ वीडियो। जो आप वीडियो सबमिट करते हो उसके बेसिस पे भी, वीडियो में बेसिकली आप अपने बारे में बताते हो थोड़ी बहुत चीजें, तो यस उसका भी असेसमेंट होता है। तो 15% वेटेज जो है वो इन सारी चीजों का है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट एसपीजीआईएमआर मुंबई, अगेन जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन सारी चीजों का कंसिडर होता है आपका एकेडमिक्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके एंट्रेंस स्कोर, अचीवमेंट्स, वैट। अगेन यस, वैट का राउंड होता है एसपीजीएन में। देन आपके ग्रुप इंटरव्यूज होते हैं। यहाँ पे एक अलग चीज है कि ग्रुप में इंटरव्यू होता है आपका, 5 to 6 people are there in a group and the group interviews happen and then happens your personal interview। तो ये एक स्लाइड चेंज है एसपीजीआईएमआर मुंबई में। अगेन वेट्स स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे कि किस चीज को कितना वेटेज दिया जाता है। नेक्स्ट लेट अस मूव टू आईएफटी दिल्ली। 48% वेटेज आपके कैट के स्कोर को, 22% वेटेज पीआई को, 21% वेटेज है आपके जीडी को। नेक्स्ट 3% वेटेज वर्क एक्सपीरियंस को, 3% एकेडमिक डाइवर्सिटी को एंड 3% इज टू जेंडर डाइवर्सिटी। नेक्स्ट जेबीआईएमएस, एज आई मेंशन्ड कोई भी वैट जीडी या पीआई राउंड नहीं होता है, तो एडमिशंस जो भी होंगे वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पे होंगे। नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू मोर कॉलेजेस। तो जैसा कि 10 कॉलेजेस की बात थी, तो 5 और कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जिसमें एमटीआई गुड़गांव इज अगेन योर। 70% वेटेज कैट को देता है, 5% वेटेज 10th को, 12th को 5%, ग्रेजुएशन को 5%, 10% टू वर्क एक्सपीरियंस, 2.5% जेंडर डाइवर्सिटी का है, 2.5% एकेडमिक डाइवर्सिटी का है। नेक्स्ट इज मुंबई, अगेन टिस्बी कैट का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, 95% वेटेज कैट स्कोर को है, 5% इज फॉर जेंडर डाइवर्सिटी। देन कम्स एनएमआईएमएस मुंबई। नाउ एनएमआईएमएस मुंबई में भी कुछ मेंशन नहीं है,
स्पेसिफिक वेट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया का, बट येस व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इज कि उन्होंने कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी ऐड कर दिया फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स। तो येस आप शॉर्टलिस्ट होते हो कॉम्पिटेंसी टेस्ट और पीआई राउंड के लिए, तो उसका अलग से वेटेज है फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में, दैट वील डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कम्स एसआईबीएम पुणे। तो एसआईबीएम पुणे में अगेन आपको स्नैप का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ग्रुप एक्सरसाइज एंड पीआई राउंड। नेक्स्ट कम्स आईएमटी गाजियाबाद। अगेन आईएमटी गाजियाबाद में एज सच कुछ भी मेंशन नहीं है उनका क्राइटेरिया की क्या रहता है टू शॉर्टलिस्ट, तो यू हैव टू क्लियर द कट ऑफ। तो कैट का कट ऑफ 95 के अराउंड जाता है, एंड अगेन इट ऑल्सो एक्सेप्ट जैट एंड जीमैट का स्कोर। नेक्स्ट लेट अस लुक एट द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑल्सो ऑफ दीज कॉलेजेस। तो अगर हम एमडीआई गुड़गांव की बात करें, 35% वेटेज देते हैं कैट को फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में, 20% पीआई को। अगेन जीडी राउंड भी होता है, 10% वेटेज, 5% वैट को दिया जाता है, वैट राउंड भी होता है। तो देर इज पीआई ऑल्सो, देर इज जीडी ऑल्सो, देर इज वैट ऑल्सो। नेक्स्ट 2.5% वेटेज 10th को, 2.5 12th को, 5% आपकी ग्रेजुएशन को, 10% वर्क एक्सपीरियंस को, एकेडमिक डाइवर्सिटी को 2.5%, रेज्यूमे या एसओपी का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, 2.5% दिया जाता है जेंडर डाइवर्सिटी को। देन फाइनल शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में दो और एडिशंस हैं जो सिर्फ इसी कॉलेज में है, दैट इज 2.5% वेटेज दिया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ ईस्ट से अगर आप बिलोंग करते हो या आप जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट हो, तो ये रीजनल डाइवर्सिटी का एक पॉइंट है। देन एक स्पोर्ट्स डाइवर्सिटी का पॉइंट भी है जो ये कॉलेज कंसिडर करता है। अगर आपके पास इंटरनेशनल या नेशनल अचीवमेंट्स हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, तो 2.5% वेटेज उस चीज को भी दिया जाता है। नेक्स्ट लेट अस कम टू टिस मुंबई। टिस मुंबई में 70% वेटेज कैट के स्कोर को, 20% वेटेज पीआई का। नाउ एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली कि टिस के जो इंटरव्यूज हैं वो जनरली ऑनलाइन होते हैं, तो ये 20% वेटेज ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए है। नेक्स्ट ग्रेजुएशन को 10% वेटेज दिया जाता है। देन कम्स एनएमआईएमएस मुंबई, अगेन 20% वेटेज एनमैट के स्कोर के लिए है, 10% वेटेज आपके पीआई के लिए है, 50% weightage is for that competency test that we are talking about. Next 5% weightage आपके 12th को, 5% graduation को, 10% आपके work experience को। Then comes SIBM पुणे। SIBM पुणे में group exercise का राउंड होता है, ना कि GD का राउंड, which is slightly different from GD। 50% वेटेज आपके स्नैप स्कोर को, 30% वेटेज पीआई को, 10% वेटेज आपकी जीई को यानी ग्रुप एक्सरसाइज को। वैट का भी होता है प्रोसेस, 10% जो वेटेज है वैट को दिया जाता है। देन आईएमटी गाजियाबाद, अगेन उन्होंने भी कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस चीज को कितना वेटेज देते हैं, बट अगेन हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जाम स्कोर का वेटेज रहता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस यानी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस कैसा है उसका वेटेज, जीडी भी होता है, एकेडमिक डाइवर्सिटी देखते हैं वो लोग, वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, पीआई देखते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी वो लोग कंसिडर करते हैं। Okay, students, so that was it from my side. I hope this detailed selection criteria video was helpful for you all. Again, if you want me to make a separate video on the IITs also, then I'll come up with that video as well. Just again, we'll be talking about the shortlisting criteria, selection criteria. And if you're preparing for CAT 2025 and if you want free resources for your preparation, या आपको डेली अपने प्रेपरेशन को किसी ना किसी वे में देखना है कि किस तरीके से चल रही है, आपको रिसोर्सेज यूज करने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, देन डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, बिकॉज ऑन दैट चैनल वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज फॉर यू जो आपकी कैट 2025 प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। सो मेक श्योर यू स्कैन दिस QR कोड एंड यू जॉइन आवर चैनल, प्लस बाकी के बी स्कूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी चैनल पे। And make sure you do follow us on Instagram as well, because a lot of updates, a lot of information that you miss out, you get on our Instagram channel. और ऐसे और informative content के लिए do subscribe to Super Grad Cat YouTube channel and stay tuned for more such content.